बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन पैगम्बरों में से एक थे जिन्हें मुकाम नबूवत के अलावा एक वसी और अरीज़ और बेमिसाल हुकूमत मिली। आप अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी कुरान में 17 बार आया है। आप अलैहिस्सलाम का नस्ब 11 वस्तों से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। वो बनी इसराइल के अज़ीमुल मर्तबत पैगम्बरों में से कुरान पाक की सूरह स्वाद आयत नंबर 30 में खुदावंद मुताल अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में यूँ इरशाद फरमाता है, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा फ़र्जंद अता किया जो बेहतरीन बंदा और हमारी तरफ रुजू करने वाला है। रिवायत में मिलता है कि 4 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। इनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर हैं। मोमिनीन में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ुल्करनैन थे, और काफिरों में से बख्त नसर और नमरूद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खुदा के पैगम्बर थे और साल साल अपनी कौम के हिदायत करने में मसरूफ़ रहे। उमर के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला की तरफ से इन पर वही नाजिल हुई कि अपने ख़ानदान से अपना कोई जानशीन और वसी मुअय्यन करे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ बीवियों से कई एक बेटे थे। इनका एक जवान बेटा था। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम इस बेटी की माँ को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई तो इसके बाद वो अपनी इसी बीवी के पास आए और कहा, अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल की है कि मैं अपने औलाद में से किसी को अपना वसी और जानिशी मुकर्रर करूँ। बीवी ने कहा, बेहतर है कि आपका जानिशी मेरा बेटा बने। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन खुदा के हतमी व यकीनी इल्म में मेरा वसी और जानिशीन सुलेमान अलैहिस्सलाम है। खुदावंद मुताल की तरफ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर एक और वही नाजिल हुई कि मेरा हुक्म पहुँचने से कबल जल्दी में कोई काम मत अंजाम देना। इस वही को नाजिल हुए ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि 2 शख्स बाहम लड़ते झगड़ते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फैसला कराने के लिए आए। इन लोगों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा, हम में से एक का बाग है और दूसरे की भेड़ बकरियाँ। खुदावंद कुद्दूस ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि अपने तमाम बेटों को अपने पास बुलाए और इनसे कहें कि आप लोगों में से जो भी इन 2 आदमियों के दरमियान सही फैसला करेगा वही मेरे बाद मेरा जानिशीन है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को अपने पास बुलाया और इनके सामने सारा माजरा बयान किया। इसके बाद बाग के मालिक और भेड़ बकरियों के मालिक ने अपने के दरमियान पाए जाने वाला झगड़ा कुछ यूँ बयान किया। बाग के मालिक ने कहा, इस शख्स की भेड़ बकरियां मेरे बाग में आई है और मेरे बाग को नुकसान पहुंचाया है। भेड़ बकरियों के मालिक ने कहा, मुझे इसकी खबर नहीं है, वो हैवान और बेज़बान है, खुद इसके बाग में घुस गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटों में से जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने कोई बात तक ना की। उन्होंने बाग के मालिक से फरमाया, साहिब बाग, ये बताओ कि इस शख्स की भेड़ बकरियाँ किस वक्त तुम्हारे बाग में आई? बाग के मालिक ने कहा, रात के वक्त। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भेड़ बकरियों के मालिक से कहा कि मैं हुक्म देता हूँ कि इस साल में तुम्हारी भेड़ बकरियों के जितने बच्चे होंगे उनकी ऊन का मालिक बाग का मालिक है, क्योंकि भेड़ बकरियों के मालिक के लिए लाजमी था कि अपनी भेड़ बकरियों को काबू में रखता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, आपने ये फैसला क्यों नहीं दिया कि भेड़ बकरियों का मालिक अपनी भेड़ बकरियां साहिब बाग के हवाले कर दे? क्योंकि बनी इसराइल के उलमा ने भेड़ बकरियों की कीमत दरियाफ्त करने के बाद मालूम किया है कि इनकी ऊन और बाल की कीमत बराबर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये फैसला इस मयार पर किया कि अंगूर की बेलें जड़ों से तो ख़त्म नहीं हुई बल्कि इनका सिर्फ फल ज़ाया हुआ है और अगले साल अंगूर की बेलें दोबारा फल उठाएंगी। खुदावंद मुताल ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, इस फैसले में फैसला वही बरहक है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया है। ए दाऊद अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम ने कुछ और चाहा था जबकि हमने कुछ और। आपने सोचा था कि अपने इस बेटे को अपने जानिशी बनाए जिसकी वालिदा से आप ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी बीवी के पास आकर कहा, हमारा कुछ और इरादा था जबकि खुदा ने कुछ और चाहा है। जो खुदा चाहता है इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करते हैं और इसी पर खुश हैं। एक और रिवायत में जनाब शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना जानिशी और खलीफा बनाए। जब इन्होंने इस बारे में बनी इसराइल को बताया तो वो बहुत नाराज़ हुए और एतराज़ करते हुए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, क्या आप एक नौजवान को अपना खलीफा मुकर्रर करेंगे जबकि हमारे दरमियान बुजुर्गान मौजूद है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 12 कबाइल के सरदारान को बुलाया और उनसे फरमाया, आप लोगों का एतराज़ मुझ तक पहुँचा है, सब अपना अपना असा ले आए और इनके ऊपर अपना नाम लिख दे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अपना असा लाकर इसके ऊपर अपना नाम लिख देते हैं। ये तमाम असा एक कमरे में रख कर बाहर से ताला लगा दे और आप तमाम कबाइल के लोग एक रात एक कमरे के सामने पहरा दें ताकि कोई भी इस कमरे में ना जा सके।
अगली सुबह कमरे के दरवाज़ा खोले और देख जिसका असा सब्ज़ और फलदार हो चुका है वही मेरे बाद लोगों का रहबर और रहनुमा बनेगा। कबाइल के सरदारों ने इस तजवीज़ को कबूल किया और अपना अपना मखसूस असा लेकर कमरे में रखा, इसे ताला लगाया और एक पूरी रात इस कमरे की निगहबानी की। अगली सुबह इन लोगों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में नमाज़ सुबह अदा की। इसके बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो क्या देखते हैं कि सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का असा फलदार और सब्ज़ हो गया। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सुफ़र्द किया, उन्होंने वो असा सबको दिखाया तो सब लोगों ने इसे कबूल किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कमरे में मुखातिब करके कहा, ए मेरे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मीठी है? उन्होंने कहा, मोहब्बत। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और बनी इसराइल के दरमियान से गुजरते हुए अपने पास जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना जानिशीं और लोगों का रहबर बनाने का ऐलान किया, जो खुदा ताला के इरादे से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत और सल्तनत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुंतकिल होगी। हालांकि वो इनके सबसे छोटे बेटे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुमलिकत अपने बाप से भी बड़ी थी, क्योंकि खुदा ने उन्हें हवा पर इख्तियार दिया था। वो जहाँ भी जाना चाहे उनका तख्त उठाकर वहीं भेजा। जन्नात को इनके मातहत कर दिया, वो इनकी खिदमत करते और परिंदों को इनका मोती बना दिया कि वो अपने परों से इनके सर पर साया करे। मेरे परवरदिगार ने उन्हें परिंदों की बोलियां भी सिखाई और गैर मामूली फहम व फरास्त अता की। इन तमाम नेमतों की बदौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत एक बेमिसाल सल्तनत बन गई और इसमें तमाम ज़ायरीन कुव्वतें यकजा हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के बारे में सही और कतई मालूमात तो नहीं, और ये भी मालूम नहीं कि इसकी शक्ल कैसी थी और वो कितना बड़ा था, यानी आया वो एक ही था जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनके चंद खास ज़ायरीन बैठते थे, या वो एक कालीन था जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है और इस पर आपके वज़ीर एहलकार हज़ारों सिपाही भी बैठा करते थे। लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो एक ऐसा उड़न खटोला था जो हवा के ज़ोर से हरकत करता था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस जगह भी जाना चाहते वो इन्हें वहाँ ले जाता था। खुदा के हुक्म से जिन्नात भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर में ज़ेर खरीद गुलामों की तरह खिदमत बजा लाते थे। वो इनके लिए आलीशान मकान और बड़े बड़े हौज़ तामीर करते थे, नीज़ समंदरों की तह से गिरेबां जवाहरात लाते थे जिनको हस्ब ज़रूरत काम में लाया जाता था। तो ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।